उसे भागना होगा, उसे भागते ही रहना होगा, फिर चाहे उसके हाथ में लगी चोट के सुराख से सारा खून बह ही क्यों न जाए, उसे फिर भी भागते रहना होगा। अब शरद को यहाँ पर फैली सारी अफवाहों पर पूरा भरोसा हो गया था कि कभी भी हाईवे नंबर 4 पे किसी अजनबी के लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। अब हालांकि हाईवे नंबर 4 बहुत साल पहले ही सील कर दिया गया था, पर क्योंकि शहर पहुंचने का ये सबसे छोटा रास्ता था, तो शरद और उसके दोस्त ने इसी रास्ते पर जाने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। रात बहुत हो चुकी थी। शरद अपने दोस्त के साथ हाईवे नंबर 4 पर जंगल के रास्ते से चले जा रहा था। बस सुबह तक हम पहुंच गए, उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। पर तभी उसे कुछ दिखा। उसे दिखा कि सड़क के किनारे एक गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है और उसके बगल में चश्मा पहना हुआ एक बहुत ही शरीफ सा दिख रहा इंसान उन्हें मदद के लिए बुला रहा है। वैसे तो शरद कभी गाड़ी रोकता नहीं, पर क्योंकि वो हाईवे सील था और हो सकता था कि वहाँ मदद के लिए बहुत देर तक कोई ना आए, तो इसीलिए शरद ने गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि क्या बात है। उसने बताया कि वो और उसका भाई इस हाईवे से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसका भाई वहाँ नहीं था और उसे ये लोग दिखे। फिर उसने उनसे मदद मांगी। शरद और उसका दोस्त गाड़ी से बाहर आए उसे पानी देने के लिए, और जैसे ही उसका दोस्त पानी देने के लिए उसके करीब गया, उसने अपनी छुपी हुई कुल्हाड़ी से एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शरद ये देखकर बर्फ की तरह जम गया। वो जब तक कुछ सोचता तब तक उस साइको इंसान ने उसके कंधे पर अपनी कुल्हाड़ी दे मारी और शरद का खून बहने लगा। अब शरद जंगल में अकेला था, एक जख्मी कंधे के साथ भाग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ दो चीज़ चल रही थी। पहली तो उसे भागते रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरी, क्या वो कभी अपनी फैमिली से अब दोबारा मिल पाएगा? क्या वो कभी अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगा? जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, उसका पैर नीचे पड़े हुए एक पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से नीचे गिरा। वो नीचे गिरते ही चिल्लाया, बचाओ बचाओ! पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए इतनी रात को घने जंगल में आसमान में दिख रहे चांद के अलावा और कोई नहीं था। वो उस कुल्हाड़ी पकड़े पागल के आगे घुटने टेके हाथ जोड़े खड़ा था। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हे भगवान! उस कुल्हाड़ी पकड़े इंसान ने उसकी बात सुनकर कहा, भगवान, जब तुम उनसे मिलोगे तो उनसे पूछना कि वो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आए। उस पागल ने शरद को मारने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी हवा में उठाई, मानो एक चमत्कार हुआ। एक तेज रोशनी आई और एक पुलिस की गाड़ी वहां आके रुकी। उस कार का दरवाज़ा खुला और एक पुलिस वाला दरवाजे के पीछे से झांका और उसने कहा, अपना हथियार फेंक दो। शरद की जान में जान आई। उसने भगवान का शुक्रिया किया और वो खड़ा होने लगा। वो बहुत थक चुका था। उसके कंधे से चोट की वजह से खून बह रहा था, पर वो खुश था कि अब वो अपने परिवार से दोबारा मिल सकता है। पर तभी शरद ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल पूरी तरह से दहल गया। उसने देखा कि जो पुलिस वाले का सर दरवाजे के पीछे से झांक रहा है, वो दरअसल एक पूरी तरह से कटा हुआ सर है और किसी ने उसे लॉलीपॉप की तरह एक डंडे के पीछे लगा रखा है ताकि ऐसा लगे कि वो दरवाजे के पीछे से झांक रहा था। ये देखते ही शरद का खून जम गया। उसके कानों ने सुनना बंद कर दिया और उसकी आंखें किसी कुएं की तरह पूरी तरह खुल गईं। फिर एक आवाज़ आई, अपना हथियार फेंक दो क्योंकि इसे मैं मारूंगा। और फिर उस पागल ने कुल्हाड़ी जमीन पर फेंकते हुए और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, शरद, मैंने तुम्हें अपने भाई के बारे में बताया था ना, अब मिलो उससे।